कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ दिया है। ट्रंप बाकी देशों के साथ भी ऐसा ही करने की तैयारी में है, जिसमें से एक भारत भी है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले से बाकी देशों के साथ साथ अमेरिका के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी देश अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। चीन ने तो अमेरिका से हर स्तर पर निपटने की तैयारी तक कर ली है। कनाडा और मैक्सिको भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं और इन देशों का कहना है कि अमेरिका पर भी उतना ही टैरिफ लगाया जाएगा जितना अमेरिका ने उन पर लगाया है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। ऐसे में नुकसान अमेरिकी लोगों को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। खासकर किसानों पर इसका असर पड़ेगा तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होंगी। नॉन वेज प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ जाएंगे। इससे किसानों और नॉन वेज प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों को मुनाफे की जगह नुकसान झेलना पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संसद में दिए अपने भाषण में नुकसान झेलने वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होने से जॉब सेक्टर को भी नुकसान उठाना होगा। लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, बिजनेस ठप हो सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हैमबर्गर बनाने के लिए फैक्ट्रियों में बनने वाले फैट युक्त मीट में मिलाने के लिए खास तरह का बीफ दूसरे देशों से मंगवाता है। लेकिन टैरिफ लगाने से ये बीफ और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि इस बीफ का लगभग आधा हिस्सा कनाडा और मैक्सिको से आता है। अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन को $1.8 बिलियन से ज़्यादा कीमत का चिकन और $8.4 बिलियन का रेड मीट एक्सपोर्ट किया, लेकिन टैरिफ लगने के बाद से एक्सपोर्ट में आसानी से 10% की गिरावट आ सकती है। ऐसे में अगर किसान टैरिफ के कारण बीफ विदेश नहीं भेज पाते हैं तो वे घरेलू स्तर पर ही अपने बीफ को बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें खरीदारों को कीमतों में छूट देनी होगी। इससे जहां किसानों को नुकसान होगा, वहीं जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको फायदा होगा, क्योंकि उन्हें चीजें सस्ते स्तर पर मिलेगी। इसका असर उत्पाद के हिसाब से अलग अलग होगा। स्टेक और बेकन की मांग फिक्स रह सकती है क्योंकि इसकी मांग कम है, लेकिन अमेरिका में हैम के दाम गिर सकते हैं क्योंकि मैक्सिको इसका प्रमुख खरीदार है। टैरिफ लगने से पशुपालकों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि चारे की लागत कम हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मक्का और सोयाबीन की कीमतें पहले से 10% गिर चुकी हैं। ऐसा तब से हुआ जब टैरिफ की पहली बार घोषणा की गई थी। मक्का और सोयाबीन फसलों की कीमतें घटने से मुनाफा खत्म हो गया, क्योंकि मक्का, सोयाबीन, गेहूं और दूसरे खेती से जुड़े उत्पादों की अमेरिका के घरेलू बाजार में उतनी मांग नहीं है, इसलिए इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे जैसे फसल की कीमतें घटती हैं, किसानों को खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर महंगे दामों पर खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि अमेरिका में फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होने वाला पोटाश कनाडा से 85% तक इंपोर्ट किया जाता है। बता दें कि अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ये तर्क दिया था कि खेती उत्पादों के आयात से अब अमेरिका के किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें विदेश से आने वाली चीज़ें महंगी मिलेगी, जिससे उन्हें भी दाम बढ़ाने होंगे। लेकिन महंगाई के कारण खरीदार नहीं आएंगे तो प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें दाम कम करके नुकसान झेलना होगा। ऐसे में उन्होंने किसानों से कहा कि वे धैर्य रखें, क्योंकि ट्रंप उनके बारे में सोच रहे हैं। इस बयान से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति किसानों को नुकसान के मुआवजे की पेशकश कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पहले प्रशासन के दौरान चीन के साथ व्यापार युद्ध के दौरान किया था, ताकि कुछ नुकसान की भरपाई की जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप जहां टैरिफ लगाकर दूसरे देशों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका ये फैसला बैकफायर करता हुआ दिख रहा है। बाकी टैरिफ वॉर से लगातार जुड़े जो अपडेट्स हैं हम अब तक लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.